तो चलिए हम अनुरोध करेंगे कलाकारों से कि मंच पर आए। आज एक नई वानगी देखने को मिलेगी जहां पर सूफी और कथक का मिलन होगा। स्वामी हरिदास जी महाराज के इस उत्सव के दूसरे दिन आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। कल की गुजरी हुई शाम अभी भी एहसास बाकी है। कल की मधुर अनुभूति आज भी हम सबके मन में महक रही है। आज की पहली प्रस्तुति सूफी कथक और कव्वाली दोनों के संयोजन से अध्यात्म का वो स्वरूप देखने को मिलने जा रहा है जो बिरले ही ऐसी सांस्कृतिक संध्या में देखने को मिलता है। ईश्वर की भक्ति का सूफियाना मार्ग एक नृत्य परमात्मा में लीन हो जाने की अभिव्यक्ति है जिसकी अनुभूति को हम सब हृदय की गहराइयों से महसूस कर सकते हैं। उसकी व्याख्या कर पाना, उसको परिभाषित कर पाना हर किसी के लिए मुश्किल है। तो बस सुरभि सिंह और हयात हुसैन का करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए। कुछ ही देर में हमारे बीच में श्रीमती सुरभि सिंह, हयात हुसैन जी। श्रीमती सुरभि सिंह जी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रसिद्ध कथक कलाकार हैं और लखनऊ घराने के उत्कृष्ट प्रतिनिधि हैं। आपने भारत और विदेशों में अपनी प्रस्तुतियों से एक विशेष पहचान बनाई है। कला के क्षेत्र में आपके उल्लेखनीय योगदान के लिए आपको उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी कथक सम्मान, लक्ष्मी महराज पुरस्कार, बिंदादीन पुरस्कार और फेमिना वुमेन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड जैसे प्रतिनिधि सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो चलिए धीरे धीरे ये शाम अपनी आगाज की ओर, क्योंकि रंग बरसेगा नूर बरसेगा, रंग बरसेगा नूर बरसेगा, लम्हा लम्हा सुरूर बरसेगा। बैठ जाइए दिल को थाम के, क्योंकि आज बादल जरूर बरसेगा। एक बार जोरदार ताली हमारे कलाकारों के लिए। मीरा ने मूरत को जो सुलाया तो नटखट जाग के सो गया होगा। गोद के स्पर्श में मोद को पाकर पाहन कोमल हो गया होगा। मीरा के प्रेम की बोल जो बोई तो कान्हा भी अंकुर हो गया होगा। मीरा ने आंसू के मोती सजाए तो कान्हा भी धागा पिरो गया होगा। ब्रज भूमि में कान्हा ने रास रचा, मरुभूमि में फूल खिला गई मीरा। कृष्ण के प्रेम का राधा पे कर्ज था, राधा का कर्ज चुका गई मीरा। उस खेत की रेत में मोती उगे जिस खेत में बैठ के रो गई मीरा। बांध के घुंघरू जो नाची तो नाची कि नाच को नाच नचा गई मीरा। पीर में नैनों के नीर बहा वसुधा पे सुधा बरसा गई मीरा। प्रेम के गीत क्या गाए कोई, अब गाना था जो सब गा गई मीरा। अब गाना था जो सब गा गई मीरा।
पलक ढाक तो है लूं ना मैं देखूं गैर को ना मैं तो है जब किस्मत हाथ हैं इस बंधन की लाज
सावरिया के नाम सावरिया के नाम
खुसरो दरिया खुसरो दरिया प्रेम की खुसरो दरिया प्रेम की जागी उल्टी धार जागी उल्टी धार उल्टी धार जो उतरा सो डूब गया जो डूबा सो सांसों की माला पे सिमरू में भीगा था 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 जीवन का श्रृंगार है प्रीतम जीवन का श्रृंगार है प्रीतम जीवन का जीवन का जीवन का जीवन का जीवन का da din din da 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 din din da tarigda da 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 tarigda
बहार, फूल खिले डार डार, मुरला कर रे पुकार, बूंदन कर रे फुरा, भरत रंग खेलत रंग भींचे सब सारी, बाजता रंग उठ उमंग, तुम किट तक थई तथई तथई तत तत नाचत राम ठुमक ठुमक, चलत चाल ठुमक ठुमक, बाजत निपुण ठुम चना ठुम चना, बाजत गट अब बाजत ताल, झुम 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 घुंघरू करत है ताधई दरदई सुंदर चाल, तुम किट आई गुजराज आज गोपिन के साथ साथ गिरत परत खिलत रास 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 गिरत परत खिलत रास 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 गिरत परत खिलत रास 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 तगड़ दास ना तगड़ दास ना तारा 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 तगड़ दास ना तगड़ दास ना तारा 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 तगड़ दास ना तगड़ दास ना तारा 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 तारा
वृंदावन वासियों को, ब्रजभूमि को मेरा प्रणाम। सुरभि सिंह, हमेशा यहाँ हाजिरी लगाने आती रही हूँ आप सबके बीच में। आपकी अपनी हूँ, मुझे तो लगता है मेरा मायका है, ससुराल नहीं कहूँगी, मायका है मेरा, क्योंकि पिता जैसा स्नेह मुझे यहाँ हमेशा प्राप्त होता है। सभी लोग ऐसे लगते हैं जैसे अपने ही हैं, क्योंकि आज से नहीं 20 वर्षों से, जब से गोपी जी से जुड़ी हूँ तब से यदा कदा जब भी मौका मिलता है हमेशा आती रहती हूँ। ये मंच, ये जो मंच है, इसके पीछे गोपी जी की इतनी मेहनत है। मैं चाहूंगी उनके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है, मैं भी जानती हूँ, किसी कार्यक्रम को यूं ही लगातार इतने वर्षों से कराते आना, और उसमें जितने लोग उसमें सहभागिता करते हैं, चाहे प्रदीप जी हों, चाहे कन्हई जी हों, चाहे हमारे मंत्री जी हों, सभी लोगों का ऐसा स्नेह है, आप सभी लोगों का ऐसा प्रेम है कि अगर सरकार ना खड़ी हो, लोग ना खड़े हो, स्पॉन्सर्स ना खड़े हो, तो अपने घरों से लोग पैसा लगा के इस मंच को तैयार भी करते हैं और आज तक करते हैं। यही इस मंच की खासियत है। इसीलिए हिंदुस्तान का बड़े से बड़ा कलाकार यहाँ आने में कोई सकुचाता नहीं है, आता है और इनके प्यार पे चला आता है। तो आज एक मैंने कथक में थोड़ा सा सूफियाना रंग को और मीराबाई के इस प्रसंग को पिरोने की कोशिश करी थी। मुझे उम्मीद है आप सभी को आनंद आया होगा, पसंद आया होगा। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। ये सभी मेरे शिष्य हैं और शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और आज यहाँ तक पहुँचे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। सभी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर जा रहे हैं, मंच पे प्रस्तुतियाँ कर रहे हैं। सभी कलाकारों से मैं अंत में परिचय कराऊंगी, सभी एक से बढ़कर एक दिग्गज कलाकार भी मेरे साथ हैं। बस बातों को विराम देते हुए सिर्फ हम काम की बात की, हम आज क्या करने जा रहे हैं, क्या प्रस्तुति देने जा रहे हैं। इसके उपरांत एक और सूफियाना रंग है और जो हमारी तृतीय प्रस्तुति है उसमें मैं लाइव कथक को साथ में जोड़ के आपके साथ बिल्कुल कनेक्टिविटी में आऊंगी। उससे पहले एक बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति है, तू माने या ना माने। सूफियाना कॉम्पोजिशन का एक बहुत सुंदर रंग है जिसको मेरे शिष्यों द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। उसको हम लोग लाइव नहीं कर रहे हैं, पर मुझे पता है कि आपको उतना ही आनंद आएगा और आप उसमें भी हमारा वैसे ही साथ देंगे। और अंत में हम सीधे छाप तिलक की तरफ चलेंगे। और आज छाप तिलक को भी हमने किस तरह से जोड़ा है, क्योंकि अमीर खुसरो जी की जो ये रचना थी उसमें उन्होंने लिखी ही हमारे कान्हा जी के लिए थी। तो उसके पीछे जो रस है, उसके पीछे जो भाव है, कभी कभी हम उस तरह से उसको अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं। तो आज उस सूफी रंग को भी हम देखेंगे। उससे पहले मैं जो हमारा तू माने या ना माने दूसरा सॉन्ग है उसको लेके कुछ ही क्षणों में प्रस्तुत कर रही हूँ अपने शिष्यों के साथ।